केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समय एवं कार्य टाइम एंड वर्क का पार्ट 9 पढ़ेंगे। पार्ट 9 तो एक छोटा सा प्रश्न है, इसको हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे पार्ट 9 को। चलिए ध्यान देते हैं, पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का फॉर्मूला का यूज नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को बनाना है। पहला प्रश्न है, 1 मिनट में किसी बाल्टी का 3/7 भाग भर जाता है। बाल्टी का शेष भाग कितने मिनट में भरेगा? तो हम पढ़ चुके हैं कि क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय होता है। और जितना किसी काम को कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा व्यक्ति काम करेगा, जितना ज़्यादा मैन पावर होगा, उतना कम क्या होगा? समय लगेगा। और भाग का जब बात करते हैं तो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि एक भाग मतलब 100% काम का होना। एक भाग मतलब 100% काम का होना। अगर कोई एक भाग काम कर रहा है यानी कि 100% क्या हो रहा है? काम हो रहा है। तो अगर हम कहें कि पूरी बाल्टी भरने में लगा समय, तो अगर भाग में कहेंगे तो पूरा कितना है? 7 है। तो 7/3 उलट देंगे, 7/3 पूरी बाल्टी भरने में लगा समय कितना हो जाएगा? 7/3 क्या? भाग। 7/3 भाग। इसलिए शेष तो 7 है, 7 में 3 भर गया है, तो बचा कितना है? 4। तो 4/7 भाग भरने में लगा समय, ये निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, करना क्या है कि 7/3 में 4/7 जो बच रहा था भरने के लिए, उसको गुना करेंगे, आपका समय निकल जाएगा। तो कट रहा है, 7 से 7 कट गया और तो बच गया कितना? 4/3 मिनट। यही समय आपको शेष भाग भरने में लगेगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, कह रहा है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 12 दिनों, 15 दिन। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना प्रारंभ करें, लेकिन ए का काम शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी का काम समाप्त होने के 1 दिन पहले, एक का है जो शुरू होने के 2 दिन बाद, काम शुरू होने के 2 दिन मानी 2 दिन काम किया, शुरू जब काम हुआ तो 2 दिन काम किया उसके बाद, और बी का क्या कर रहा है कि काम समाप्त यानी समाप्त होने वाला काम उसके 1 दिन पहले, मात्र 1 दिन और करता तो काम समाप्त हो जाता है, लेकिन वो 1 दिन नहीं किया और छोड़ दिया। बी का काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? इसके पहले हम सिर्फ एक ही अलग अलग से पढ़े थे कि या तो पहले से काम छोड़ रहा है या तो बाद में काम छोड़ रहा है, ये 2 चीज़ देखे थे। अभी इसमें दोनों कह रहा है, दोनों चीज़ आ रहा है कि एक क्या कर रहा है? काम शुरू होने के बाद छोड़ रहा है, और बी क्या कर रहा है? काम समाप्त होने के पहले काम छोड़ रहा है। तो इसमें दोनों तरह के प्रश्न सम्मिलित हैं। ऐसे प्रश्न को हम
इस तरह से कैसे बनाते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न को हम बनाते हैं। कह रहा है 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी वही काम को 15 दिनों में करता है और सी वही काम को 12 दिन में करता है। जब अलग अलग ये करते हैं तो आगे प्रश्न कहता है कि जो बी ए है, ये जो काम शुरू होने के 2 दिन बाद, यानी 2 दिन काम करता है, कौन? ए करता है। ठीक, तो 2/10 लिख दिए, प्लस बी क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है कि जो काम है उसको हम मान लें एन काम में से काम समाप्त होने, एन दिन में काम समाप्त होगा तो एक दिन पहले वो काम क्या कर रहा है, छोड़ रहा था। जितना समाप्त हो रहा है उससे एक दिन पहले छोड़ रहा है, उसको घटा देंगे। और कौन छोड़ रहा है? बी छोड़ रहा था। बी कितना है? 15 प्लस सी क्या कर रहा है, सी के बारे में कुछ नहीं कर रहा। सी जो है जितना समय लगता है वो पूरे दिन काम करता है। तो सी कितना, पूरा जितना एन दिन, यानी जितना दिन लग रहा है वो पूरे दिन काम करता है। समाप्त होने से शुरू से लेकर लास्ट तक करता है, स्टार्टिंग से एंड तक करता है। तो एन दिन में वो काम समाप्त करता है। बराबर 1 इसलिए क्योंकि काम को अगर हम 1 लिखेंगे भाग में तो क्या होगा, 1 भाग बराबर पूरा काम, यानी 100% का होना। तो ये तीनों मिलके जब ये काम करते हैं तो ये काम क्या हो जाता है, फिनिश, इस तरह से कंप्लीट होता है। अब इसको हल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10, 15, 12 का आप एलसीएम निकालिएगा, कितना हो जाएगा? 60 होगा। 10 छक्का 60, 10 छक्का 60, अब गुना 2 करें तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। 10 से हम 60 में भागा दिए तो 10 छक्का 60 6 बार में लगा, 6 दूनी 12, 2 से इसमें गुना कर दिए। 15 चौ 60, तो 4 से इसमें n-1, या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 4n-4। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए। फिर आप जब समझ जाइएगा तो आप खुद शॉर्ट कर लीजिएगा। फिर प्लस 12 चौ 60, 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60, तो 5n हो गया। 5 से गुना कर दिए तो 5n हो गया, बराबर कितना? 1। नए कुछ तो नीचे 1, तो क्या करेंगे, तिरछा गुना कर सकते हैं। तो इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो गया 12 प्लस 4n माइनस 4 और प्लस 5n, और बटा में कितना? 60 बराबर 1। ये हो गया। हल कीजिए तो 4n यहाँ और 5n यहाँ, 5 और 9n हो गया। अब 12 में से 4 गया तो बच गया कितना? 8। तो 9n माइनस 9n और प्लस कितना हो गया? 8 हो गया। तो 9n और प्लस 8 बराबर कितना? 60 में 1 से गुना किए तो 60 हो गया। और ये प्लस में उधर गया माइनस में, तो 9n बराबर 60 में 8 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 60 में हम 8 घटाएंगे तो 52 बचेगा। 9 से कट रहा है तो काट दिए, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है, 9 छक्का नहीं कट रहा है तो 10 क्या में आएगा? n बराबर आपका पूर्णांक में आएगा। n बराबर कितना? पूर्णांक में आएगा। कितना पूर्णांक आ जाएगा? ये पूर्णांक में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/7/9। ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं कट रहा है तो काटेंगे तो दशमलव में आएगा। नहीं, या दशमलव में लिखे या पूर्णांक में लिखे, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर जब इस तरह का प्रश्न पूछे कि एक ही प्रश्न में दोनों सम्मिलित हो, शुरू से काम समाप्त हो या लास्ट से काम समाप्त हो, तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह से आप अप्रोच करिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रूल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये रूल को समझते हैं। ए किसी काम को करने में बी प्लस सी का n गुना समय लेता है।
यदि तीनों मिलकर किसी काम को टी दिनों में पूरा करते हैं तो ए द्वारा अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर कह रहा है निकालने के लिए, तो फार्मूला के रूप में हम लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। n+1 यानी जितना गुना टाइम ले रहा है उसमें एक जोड़ देंगे और जितना समय लिया है, जितना दिन लिया है उसको गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। आइए प्रश्न से करते हैं। अमर किसी काम को करने में मंसूर तथा जोसेफ दोनों के मिलकर करने से 3 गुना समय लेता है। 3 गुना समय लेता है, तो n के जगह पर कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। n के जगह पर 3 रख देंगे, 3 गुना समय लेता है तो n के जगह पर 3 हो जाएगा। ठीक, आगे कहता है 3 गुना यानी तिगुना कह सकते हैं, 3 गुना समय ले रहा है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में करते हैं, टाइम दिया है कितना, 15 दिन, समय दिया 15 दिन में करते हैं, तो अमर अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा, यही तो कह रहा है। अब अगर हम इसको समझते हैं, इसको ए है और अमर को ए से लिख देते हैं, ठीक। मंसूर एम से तथा जोसेफ जे लिख देते हैं, ठीक। तो जोसेफ, मंसूर प्लस जोसेफ मिलकर काम कर रहा है, अमर अकेला कर रहा है। तो कह रहा है कि अमर किसी काम को करने में मंसूर तथा जोसेफ दोनों के मिलकर करने से 3 गुना समय लेता है। कहने का मतलब है 3 गुना समय लेता है, कहने का मतलब अगर कि ये एक काम को कर रहा है, ये दोनों मिलके 1 दिन में कर रहा है, तो ये कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। 3 गुना समय ले रहा है। समय, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। अगर समय ले रहा है तो हम क्षमता तो निकाल ही सकते हैं, और 2 पार्ट में प्रश्न है तो इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, आपका क्षमता निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अनुपात कितना, 3, क्षमता निकल गया। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, पहले से किए हुए हैं, सीखे हुए हैं, आप समझे हुए हैं। तो हम प्रश्न में कह रहा है तो अमर अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी हम लिख सकते हैं अभीष्ट समय बराबर अमर द्वारा लिया गया जो समय है उनको निकालना है। तो 3 दिन में 3 गुना है तो 3, अब प्लस से 1 फार्मूला से, इंटू कितना समय ले रहा था, 15 दिन, तो गुना 15 कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। हल कर 3 है कितना हो गया, 4, और गुना 15, तो 15 × 60 दिन में अमर अकेला काम को करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को करने में ए व बी द्वारा मिलकर कार्य करने में लिए गए समय की अपेक्षा 8 घंटे अधिक लेता है, 8 घंटे अधिक लेता है, तथा बी अकेले इस कार्य को करने में ए व बी द्वारा मिलकर लिए गए समय की अपेक्षा 4.5 घंटा अधिक लेता है। ज्ञात कीजिए कि ए व बी मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में कर सकेंगे। ये आपका प्रश्न है। ए है जो क्या कर रहा है, किसी काम को 8 घंटा ले रहा है, ठीक। और बी क्या कर रहा है, 4.5 घंटा ले रहा है, यानी 4.5 को तो 9 दूनी 4 दूनी 8 है, 9/2 लिख सकते हैं। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हमको निकालना है, कुछ कहता है कि ए व बी द्वारा मिलकर लिए गए समय की अपेक्षा कितना घंटा अधिक लेता है। तो ज्ञात करना है कि ज्ञात कीजिए कि ए व बी मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में करेंगे। यही कह रहा है कि ए व बी द्वारा मिलकर
लिया गया समय, यही तो निकालना है। ये आपको प्रश्न निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या करना है, ऐसे प्रश्न को रूट अंडर ए बी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए कितना घंटा, तो 8 घंटा। बी कितना, तो 9/2 घंटा। काट दीजिए, 4 दूनी 8, यानी कितना होगा, 9 चौ 36। तो रूट के अंदर 36, तो बाहर करेंगे तो आपको 6 गुना 6 जोड़ा लगेगा, क्या हो जाएगा, बाहर 6 हो जाएगा आंसर आपका। ये सब नहीं करना है, मैं ये सब जानबूझ के लिख रहा हूँ, आपको आंसर तो यहीं आ जाएगा। 4 दूनी 8, 9 चौ 36, 36 का वर्ग निकालेंगे, कितना हो गया, 6 हो गया। डायरेक्ट आंसर यहाँ लिखेंगे, लेकिन सिर्फ मैं आपको समझने के लिए लंबा करता हूँ। बहुत छोटा एक लाइन में यहीं पर बन जाएगा, इतना ही करना है और कुछ करना ही नहीं है। तो अगर वीडियो आपको समय एवं काम चैप्टर को समझने में मदद कर रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, इसके बाद एक पार्ट आएगा, ये आपका पार्ट 9 है, इसके बाद 10 आएगा। 10 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से, और वो प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं, और इतना मतलब प्रश्न पॉपुलर है और थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ही ट्रिकी। अगर उसको हम ध्यान से सीख लें तो आपको प्रश्न बनाने में कोई भी समय लेने वाला नहीं है। तो अगला पार्ट आप ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।